हाफिज सईद साहब के बारे में यही खबर आ रही है कि वो अपने जख्मों की ताब ना लाके इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, यानी कि वो फौत हो गए हैं, वो डेड हैं। टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है, और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। एक एक मजाक बन चुके हैं आप दुनिया के लिए, तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे। आप याद रखना, ये हमारे यहाँ ये हम बीमार लोग हैं कि इतनी बड़े पैमाने के ऊपर आके उन्होंने अटैक किया है। इसकी ये शौक पहुंचा थोड़ा सा। पस्त लोग, छोटी जहनीयतें, कम ज़र्फ, इसीलिए ये यहां पहुंचे हैं। हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल केपी में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म नहीं चल रही हो कि जी पहले वो एक ट्रेन अगवा हो गई, उसके अंदर से लोगों को निकाला गया, मारा गया, उसके बाद में फिर वो धमाके शुरू हो गए क्वेटा के अंदर, आज नौशकी के अंदर फिर वो एक अटैक, बहुत बड़ा अटैक हुआ, लेकिन उसकी अभी डिटेल्स जो है हम तक सही तरीके में नहीं पहुंच रही। कि पाकिस्तान के अंदर क्या अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, दिवाली मनाई जा रही है हर रोज। बल्कि पहले होता था कि वे आपको कहीं 1-2 महीने में कोई अच्छी खबर दिखती थी पाकिस्तान से आती हुई। अभी तो ऐसा हो गया है कि जैसे ही अब न्यूज पूरी करते हैं 15 मिनट के बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है बीएलए की तरफ से कि भाई हमने एक और कांड कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी जो भाग रही थी अपनी जान को बचाते हुए, हमने उनको भी मार दिया, कभी ट्रेनों में पकड़कर, कभी बस में। मुझे लगता है बस अभी एक एयरपोर्ट रह गया है, बाकी तो इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। अब बात करते हैं आयुब जी से कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो बोलते थे कि हमने गजबे हिंद बोलना है, ये तो गजबे हिंद छोड़कर ईद छोड़कर दिवाली मनाने शुरू हो गए। उसके पे बैक टाइम आएगा, बीजेपी ये करेगी। आपको हिंदुस्तान ने मुंबई के लिए माफ नहीं किया, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका माफ नहीं किया, और वो अपना बदला लेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे, और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अलबदर का एक फॉर्मर कमांडर था, जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावला कोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था, जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ड डिटेरेंस। और कोवर्ड डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है इसकी जो इंटायर, वो जैसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता, और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट,
ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। देखें आप कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है? टेक्निकली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और टेक्निकली आपके पास प्रूफ है भी, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है, और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। 2023-24 के अंदर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस पे ये कह रहे हैं कि ये एस्पिनोज के चार्जेस होंगे, ये फलान होगा, टमकान होगा, लेकिन नोबडी हैज एक्सेप्टेड। सो ये जो बंदा बशीर अहमद पीर हो, जो सैयद खालिद रजा है, अकरम खान गाजी है, ये अबू कत्ल जो कल कत्ल किया गया है, ये सारे के सारे लोग, सो दे हैव बीन अंडर दी, ये सारे के सारे अंडर द कोवर्ट डिटेरेंस ऑपरेशन। ये जो इंडिया का कोवर्ट डिटेरेंस ऑपरेशन है, ये जो नई डॉक्ट्रिन है विच इंडिया अडॉप्टेड ऑफ पोस्ट उड़ी एंड बालाकोट, ये उसके बने हैं, शिकार बने हैं। जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है, और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है, और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से भारत में आतंकी हमले करवाकर भारत को नुकसान पहुंचाने वालों को जहन्नुम भेजने का सिलसिला जारी है। इस बार 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके भतीजे अबू कत्ल को 2 अज्ञात बाइक सवारों ने पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए अबू कत्ल भारत में आतंकी हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के कारण मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। अबू कत्ल के ऊपर भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप था। अबू कत्ल जो कि 2017 में रियासी बम धमाके और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल था। अबू कत्ल अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी पाकिस्तान में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अबू कत्ल की लंबे समय से तलाश कर रही थी। अबू कत्ल की हत्या भारत के आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत मानी जा रही है।